अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम कृपामय मंगलमय तेजोमय आनंद प्रकाश ज्ञानमय उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते और गुरुदेव भगवान के परम कृपा पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सदक कोटिशो नमन दंडवत प्रणाम करते और यही गुरुचरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करते आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सको, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से कोटिश मंगलाशीष अनंत हृदयाशीष प्राप्त करके संगम नगर के इस पवित्र राम मंदिर में समुपस्थित सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध धर्म प्राण सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्तवृंद, सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक नामी एवं अनामी सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, पर मेरी भावना यही है कि भगवत कथा श्रवण करने की सात्विक श्रद्धा जिज्ञासा और साधक वृत्ति से आप लोग सभी यहाँ पधारे हैं, तो आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। हृदय से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करती हूँ। आज के यजमान दंपति यादव दंपति भगवती जी यादव एवं सौभाग्यवती उर्मिला जी यादव और इस ज्ञान यज्ञ में जो प्रमुख आहुति जिनकी पड़ी है जो है श्री आदरणीय कौशिक जी एवं सुनैना जी, अन्य सभी समिति के समर्पित जो भी सेवादार है, इन सब का हृदय से मैं स्वागत करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करते। भगवान महाकाल देवादिदेव, मैंने कल भी कहा था कि ये पुण्य भूमि है जहाँ दो दिव्य ज्योतिर्लिंग की कृपा पूरे वातावरण में, इस भूमि में और वातावरण में अनुस्यूत है। उन्हीं के प्रकाश में हम लोग बैठकर उन्हीं की चर्चा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार चर्चा का जो केंद्र है वो भगवान शिव की महिमा है। तो गत कल यद्यपि कुछ अवरोध आए, पर ये तो साधक की परीक्षा है और परीक्षा जब प्रभु लेते हैं तो वो साधक को और आगे बढ़ाने के लिए लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में जब आप उत्तीर्ण होंगे तभी आप अगले क्लास में आपका एडमिशन होगा और आप सभी देवियां देवता जो कल उपस्थित थे, उन सारी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आप लोग जिस श्रद्धा पूर्वक शांत चित्त से सुनते रहे, तो आप सभी निश्चित रूप से जिज्ञासु सुधी श्रोता है। तो आइए अब हम इस प्रसंग के अंतराल में प्रवेश करें। मानस की अभी जो पंक्ति मैंने आपके समक्ष पढ़ी है, बाल कांड के प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना प्रसंग में गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना के पश्चात प्राथमिकता जिसको दी है, सबसे पहले जिसकी वंदना की है, जिनका स्मरण किया है, वह है भगवान शंकर और पार्वती।
भगवान श्री राम और सीता जी की वंदना से भी पहले महत्व देते हैं वे भगवान शंकर और पार्वती को। और वे कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। जब वे इनका दर्शन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो उन्हें दिखाई देता है कि भगवान शंकर तो घनीभूत विश्वास के मूर्त रूप है। और जब वे भगवती पार्वती का दर्शन करते हैं तो उन्हें लगता है कि पूर्ण श्रद्धा ने ही पार्वती माता के रूप में अवतार लिया है। और साथ में वे कहते हैं याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर। इनकी कृपा के बिना बड़े सिद्ध व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर भगवान शंकर और पार्वती की कृपा उनके ऊपर नहीं है तो वे स्वांतस्थ ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। कितना ही बड़ा सिद्ध महात्मा क्यों ना हो, ज्ञानी हो, पर अगर ये दोनों की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं है तो प्रभु का दर्शन उनके लिए संभव नहीं है। तो ये भगवान शंकर को जो महत्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में दिया, वो भगवान शंकर कौन है, उनका स्वरूप क्या है, ये शिव तत्व क्या है, शिव जी की महिमा क्या है। क्योंकि आप लोग सभी कथा श्रवण करते ही रहते हैं, और कल मैंने आप लोगों के सामने ये बात कही थी कि ये कोई पारंपरिक कथा नहीं है जहां बालकांड से उत्तरकांड की पूरी क्रमशः यात्रा 7 दिन में हो। कल मैंने कहा था कि 2 विधाएं हैं, एक में इतिहास परक कथा जहां कही जाती है और दूसरी कथा की विधा है जिसमें रस की प्रधानता है। क्योंकि हम और आप सभी रस पाना चाहते हैं और भगवान का जो श्री विग्रह है वो तो रस स्वरूप है, तो हमें वह अलौकिक रस प्रभु के गुणगान के द्वारा प्राप्त हो ताकि हमारा अंतर जीवन रसमय हो जाए, भगवताकार हो जाए। तो यहां पर भगवान शंकर और पार्वती जी के लिए जो शब्द प्रयोग किया है भवानी, गौरी, भगवान शंकर भव है। आप सहस्त्र नाम से अर्चना भी करते हैं देवताओं की, चाहे भगवान विष्णु की हो चाहे भगवान शंकर की हो, हजारों नाम है, पर भगवान शंकर का एक नाम है भव और भगवती को भवानी कहा जाता है। मैं देखिए प्रारंभ में आप लोगों को सावधान करना भूल गई, कृपया जिसके पास वो यंत्र हो, क्योंकि आकाशवाणी अभी अगर बीच में हो जाएगी तो वैसे भी ये यंत्र की वाणी व्यवधान उत्पन्न कर रही है। तो आप लोग अगर श्रवण करना चाहते हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हैं, तो कृपया दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर के आपको सुनेंगे, तब तो ये अध्यात्म के गूढ़ रहस्य जो आपके समक्ष उद्घाटित किए जा रहे हैं उसमें आपको रसानुभूति होगी। और अगर आपका मन चंचल है और भटकता रहेगा तब आपको कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। तो केवल शरीर से आपकी उपस्थिति यहाँ ना दर्ज हो, आयोजक को तो प्रसन्नता होगी कि सारी कुर्सियां भर गई, पर मुझे प्रसन्नता संख्या से नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि जैसे गत कल सुधी श्रोता मन के लगाएं
उसके साथ बुद्धि को प्रसंग में पिरोए और चित्त में समाहित होके सब कुछ विस्मृत होके। मैंने कहा कथा का उद्देश्य है कि हमें देश काल व्यक्ति के निरपेक्ष बना दे। जब हमें ये चारों ओर के वातावरण की विस्मृति हो जाए तब हमारा चित्त भगवदाकार हो जाएगा। तो कृपया जिसको उठ करके बीच में जाने की संभावना है, पहले ही मैं बहुत विनम्रता से प्रार्थना कर दूं, अभी उठ करके आप जा सकते हैं, जाके पीछे बैठ जाएं। पर जब कथा, क्योंकि मैं कहती हूँ कथा भगवान का अवतार होता है, कथा कोई ये मत समझ लीजिए कि कोई मनोरंजन है। और जब प्रभु का अवतार होता है और तब ये श्री विग्रह में किसी भी प्रकार कथन में श्रवण में व्यवधान उपस्थित ना हो, ये सहयोग आपका मैं बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करती हूं। तो भगवान शंकर का एक नाम भव है, और अगर आप डिक्शनरी उठा करके कोश, शब्द कोश उठा करके देखें, भव शब्द के और भी अर्थ है। तो शब्दकोश में लिखा है कि भव शब्द संसार का भी पर्याय है। संसार के लिए भी भव शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देवियां, भावुक देवियां भजन गाती है, भगवान हमारी नैया भव पार लगा देना, गाती है ना। तो संसार के लिए भी भव शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भगवान शंकर का भी एक नाम भव है। अब देखिए, हमारे गुरुदेव की चिंतन और अन्वेषण की शैली देखिए, वे तो वहीं से विश्लेषण और मंथन शुरू कर देते। क्योंकि आप लोग सभी विज्ञ है, पठित है, इसलिए मैं साहस कर रही हूं कि आपको गहराई से चर्चा करूं। आज एक देवी कह रही थी कि दीदी माँ ऐसी कथा तो कहीं हमें आज तक सुनने को ही नहीं मिली। मैंने कहा यजमान भी हमारे ऐसे ही है जो ऐसी गूढ़ गंभीर कथा सुनना चाहते हैं। तो भव शब्द भगवान शंकर के लिए भी, और उसी नाम से संसार को भी संबोधित किया जाए। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं क्या शब्दकोश में कोई शब्दों की कमी थी क्या, कि जिस नाम से हम संसार को पुकारे उसी नाम से शंकर जी को पुकारे। जहां करोड़ों शब्द है, एक ही शब्द शिव जी के लिए, वही संसार के लिए, क्या तात्पर्य है? क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को पूछे, देखिए साधारण संसारी व्यक्ति को, कि भाई आपको संसार कैसे प्रतीत हो रहा है, अब संसारी व्यक्ति है तो जीवन में जो भी अनुभूतियां हैं उसे पूछे, तो अधिकांश व्यक्ति कुछ को छोड़ करके एक ही कहेंगे, क्या बताए दीदी माम, तो परेशान है, इतनी समस्याएं हैं, इतना दुख है, इतना कष्ट है, इतना संघर्ष है, इतना तनाव है, इतनी मानसिक वेदना है। तो अधिकांश व्यक्ति यही तनाव और दुख और कष्ट से मुक्त होने के लिए आजकल ये दरबार में जो संतों के लग रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वे सभी अपने जीवन के इस कष्ट से निवृत्ति पाना चाहते हैं, परेशान हैं, इसलिए अपनी कामनाओं से परेशान हैं, इसलिए वहां जाते हैं। तो संसार के लिए जब पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा, संसार के लिए कि दुखालयम शाश्वतम। ये क्या है संसार? इनका दुखालय है। अब भगवान शंकर शिव जी की ओर जब हम देखते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, तो शिवत्व का, शिव शब्द का ही नाम लेते, जो परम मंगलमय है, जो सुखद है, जो परम कल्याणकारी है, जो आनंदमय है, उन्हीं को हम शिव कहते हैं। तो एक और
शिव जी जो परम मंगलमय है उनको भव कह रहे, और दूसरे संसार जो परम दुखमय है उसको भी हम उसी शब्द भाव से पुकार रहे। विचित्र बात है। अब हमारे गुरुदेव प्रश्न उठाते हैं कि ये संसार बनाया किसने? उनका भगवान ने बनाया। भगवान का स्वरूप क्या है? जिन्होंने ये संसार बनाया उनका स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो सारे शास्त्रों में आप पढ़े तो उसमें कहते हुए तो सत चित आनंद स्वरूप है। कल भी मैंने आपके समक्ष चर्चा चलाई, सच्चिदानंद है। तो अगर वे सच्चिदानंद है तो फिर उन्होंने ये संसार को दुखमय क्यों बनाया? प्रश्न तो ये, क्योंकि उनका स्वरूप आनंदमय है तो ये संसार दुखालय क्यों है? प्रश्न आता है मन में? नहीं आता है तो आना चाहिए। फिर हमारे गुरुदेव कहते कि प्रभु का स्वरूप तो सच्चिदानंद है, पर उनका स्वभाव कैसा है ये भी जानने का प्रयास करें कि उन्होंने दुखालय बनाया। तो प्रभु के स्वभाव के लिए सारे संतों ने कहा कि प्रभु तो परम दयालु है, परम कृपालु है, भक्तवत्सल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के स्वभाव के लिए तो यही कहा कि प्रभु मूरत कृपामयी, वे तो साक्षात कृपा के रूप है। पूरा श्री विग्रह ऊपर से नीचे वे कृपा धातु के बने। समझ में आ रहा है? अब प्रश्न है कि अगर प्रभु कृपालु है और हम जितने भी जीव है संसार में ये सब उन्हीं के तो बालक है, ईश्वर की संतान है, तो ऐसे कृपालु भगवान ने हम सभी उन्होंने अपने बालकों को, हम जीवों को इस दुखमय संसार में जीने के लिए बाध्य क्यों किया? क्या ये इनकी कृपालुता के अनुकूल है? संसार दुखमय बनाया और फिर हमें भेज दिया कि तुम्हें जाओ इस संसार में जीना है और इतना दुख हम भोगे, तो क्या ये उनके स्वभाव और स्वरूप के अनुकूल है? ये तो समझ में नहीं आता है। और तब हमारे गुरुदेव ये जो प्रश्न है मूलभूत प्रश्न है, महाराज कहते हैं ये सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द में मिलता है और वो है भव। अगर इस शब्द जो भगवान शंकर का स्वरूप है, उनका स्वरूप कैसा है आप जानते हैं कि जहां मुंडमाल धारण किए हुए, सांप और बिच्छू लपेटे हुए और शरीर पर जहां स्मशान की विभूति राख लगाए हुए, जब भगवान शंकर की लीला देखते हैं, जब उनके गणों को देखते हैं, जब उनके श्रृंगार को देखते हैं, परम पूज्य महाराज श्री कहते हम लोग सब दावा करते कि हम शंकर जी के भक्त हैं और शिव जी को हम अपना इष्ट मानते हैं, पर क्या तुमने शिव के स्वरूप को, उनकी श्रृंगार को, उनकी लीला को, इस शिव के तत्व को समझा है? अगर तुमने शिव के तत्व को समझ लिया होता तो ये संसार तुम्हें कभी भी दुखदाई अनुभव नहीं होता। तो ये शिव महिमा की कथा है, देखिए शिव पुराण आप सुन चुके हैं, पर पहले शिव कौन है उसको तो हम समझे। ये भव जो हमारे आराध्य है, और तब हमारे गुरुदेव मानस की परिधि में ही रह करके शिव जी के तत्व को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों को समय से घर भी जाना है, मानस में एक प्रसंग प्रारंभ में ही आता है,
उसके द्वारा ये भव शब्द का में जो चमत्कार है, क्योंकि आप लोग सब चमत्कार के प्रेमी हैं, पर साहित्य में और शब्द में, शिव में जो चमत्कार है वो परम पूज्य गुरुदेव मानस की एक प्रसंग के द्वारा हमें समझाते हैं। इसलिए मैं कहती हूं कि हमें केवल मानस को पढ़ना ही नहीं है, हमें उसको समझना भी आवश्यक है, और समझ करके आत्मसात करके जीवन में उसे चरितार्थ करने होगा। तब हमारे जीवन से, गोस्वामी जी कहते हैं, 5-7 चौपाई भी रामायण की काफी है, पूरी रामायण को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं। 7 चौपाई मनोहर जानी जे नर, उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रग। जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। इससे बड़ा चमत्कार केवल 5-7 चौपाई में, पर उसे जीवन में धारण करना होगा, केवल रटना नहीं है। तो एक प्रसंग जो मैं आपके समक्ष कहती हूं, वो प्रसंग है श्री भगवती श्री सीता जी और भगवान राम के विवाह के अंतर्गत का ये प्रसंग है। कृपया ये मत समझ लीजिए कि दीदी माँ अभी यहां थी अब वहां चली गई। मैंने कहा ये रस प्रदान करने वाली कथा है, ये कोई क्रमिक कथा नहीं है। हम विभिन्न महाराज श्री पूरे मानस का मंथन करते हैं। मंथन आप करते हैं ना देव, या दही से, और उससे नवनीत निकलता है। तो वो दिव्य रस गुरुदेव ने मंथन करके हमें प्रदान किया है, तो हम छिलका और गुठली अलग करके केवल रसपान कर रहे। तो विवाह प्रसंग के अंतर्गत आता है। कथानक से आप सब अवगत है, ये मैं विश्वास करती हूं कि भगवती सुनैना अपनी, क्योंकि महाराज दशरथ ने घोषणा की है, विवाह का समारंभ का आयोजन मिथिला में हुआ है और पूरे संसार से राजा राजकुमार को निमंत्रण दिया है और सब पधारे हैं। अब धनुष भंग जो करेगा उसकी से परिणय श्री सीता जी करेगी, ये उनकी प्रतिज्ञा है। और तब एक दिन पहले, धनुष यज्ञ से पहले, कृपया जिनके साथ बालक आए हुए उनको आप पीछे बिठा दीजिए, अग्रिम पंक्ति में नहीं, और इधर ध्यान देखिए। यही व्यवधान होता है, आप लोग मानते नहीं है तब परेशानी आती है। बालकों को लेके पीछे बैठिए कृपया। तब सुनैना जी अपनी पुत्री को श्री किशोरी जी से कहती हैं कि कल धनुष यज्ञ का समारंभ है, आज जाकर के तुम भगवती पार्वती के मंदिर में जाकर के पूजा करो और देवी से ये प्रार्थना, ये कामना करो कि इतने लोग जहां पर आए हुए हैं संसार से, उसमें तुम्हारे लिए जो अनुरूप पति हो वो तुम्हें कृपा करके वो प्रदान न करे। और आज भी हमारे देश में ये परंपरा है कि माताएं अपनी कन्याओं से पार्वती जी, शिव पार्वती का व्रत करवाती हैं कि भाई योग्य पति की प्राप्ति हो जाए, इसलिए कन्याएं बचपन से ही करती। अब वर्णन आता है कि श्री किशोरी जी अपनी सारी सखियों के साथ वहां वाटिका में पहुंचती है और वहां पर एक बहुत सुंदर सरोवर है, सरोवर में स्नान करती है। स्नान करने के पश्चात भगवती पार्वती के मंदिर में जाती है और पार्वती जी के मंदिर में पूजन करती है। अब पूजा किस विधि से की, गोस्वामी तुलसीदास जी उसका वर्णन नहीं करते हैं। कौन कौन सी सामग्री लेकर के पूजा की, ये गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं लिखते हैं, क्योंकि वस्तुएं कितनी ही हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो, पर पूजा में प्रधानता किसकी है। अगर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को ये लगता कि प्रभु की प्रसन्नता सामग्री से, वस्तु से है, तो वर्णन करते हैं। पर उन्होंने जब ये लिखा कि सीता जी ने पूजन कैसे किया, तो उनका पूजा कीन अधिक अनुरागा,
चाहे पंचोपचार से की, चाहे 16 वस्तुओं से, चाहे षोडशोपचार से, 64 उपचार से, जितनी भी सामग्री हो, पर महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है प्रेम पूर्वक, अनुराग पूर्वक, हृदय में अनुराग से जब पूजन किया, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मां से कामना कर रही है कि मेरे अनुरूप, देखिए ये लीला में, क्योंकि मैंने कहा प्रभु और श्री किशोर जी तत्वतः तो एक ही है, पर वो नर लीला कर रहे हैं, और नर लीला हम सब के लिए इस विश्व के रंगमंच पर, क्योंकि हम उस लीला का अनुकरण करें, इसलिए प्रभु ने तो श्री सीता जी ये एक प्राकृत कन्या की तरह प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि मेरे अनुरूप आप जो है योग्य पति हमें प्रदान करें। और ये प्रार्थना करके बाहर ही आ रही थी, तब तक एक सखी, क्योंकि अष्ट सखियां साथ में थी, पर ये एक सखी, जहां अन्य सखियां श्री सीता जी के साथ पूजन में सम्मिलित हुई थी, एक सखी वो वाटिका देखने चली गई, मंदिर में नहीं गई। वो एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। क्यों देखने चली गई? ये बहुत सुंदर, अब ये नए पार्षद जी जो आए हैं वो जयसंगम नगर का सौंदर्यीकरण कर रहे, तो जा करके देखे उसके क्या भगवती के मंदिर में श्री पार्वती जी के प्रति श्रद्धा नहीं थी, क्यों चली गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं, पर उनको स्मरण हो आया कि इसी वाटिका में इससे पहले एक बार जब श्री किशोरी जी पधारी थी, तो उस समय संत नारद का आगमन हुआ था, और देवर्षि नारद को जब भगवती श्री किशोरी जी ने प्रणाम किया था, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि इस वाटिका में जब एक राजकुमार आएगा और उनको देख करके जब तुम्हारे हृदय में अनुराग उत्पन्न होगा, तब समझ लेना कि उसी से तुम्हारा विवाह होगा। तो वो सखी को संत की वाणी पर इतना टूट विश्वास था कि अब विवाह का समारंभ है, और देवर्षि ने जो कहा है तो ऐसा नहीं हो कि इस वाटिका में कोई राजकुमार आया हुआ हो। तो वो वही खोजने के लिए चली गई और धन्य हो गई, क्योंकि वहां पर उसी समय, अब ये पहले से निश्चित तो था नहीं, श्री किशोरी जी तो आई है भगवती का पूजन करने के लिए, और उसी समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वाटिका में आए हैं। क्यों? गुरुदेव पूजन करेंगे, पूजन के लिए सुमन चाहिए, पुष्प चाहिए, तो पुष्प कहां से आएंगे? वाटिका में सुमन है। प्रभु ने हमारे सामने देखिए क्या आदर्श रखा है। वो चाहते तो नौकरों को भेज देते जा करके फूल तोड़ करके ला, पर प्रभु स्वयं गुरुदेव की प्रति जो भक्ति है, भावना है, जो प्रभु ने आदर्श प्रकट किया है, प्रभु स्वयं सुमन संचय करने के लिए, फूल चुनने के लिए पधारते हैं। और जब वे हाथ में दोने में लेकर के फूल चुन रहे थे वाटिका में, उसी समय ये सखी ने दर्शन कर लिए, और दर्शन करके प्रभु के सौंदर्य का दर्शन करके इतनी भाव विभोर हो गई कि तुरंत दौड़ करके लौटी। कहाँ पर जी श्री किशोरी जी है, उनको लगा कि विलंब ना हो जाए, जल्दी से हमारी स्वामिनी सीता जी उनका दर्शन कर ले, कहीं ऐसा ना हो राजकुमार निकल करके चले जाए। और उनकी जो स्थिति थी, भाव विवल देखकर सखियों ने पूछा, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात हर्ष नैन। तो अब वो पुलकावल जो है नेत्र में से अश्रु प्रवाह हो रहा है, रोमांचित हो रही है। पूछा कि तुम्हारी ये स्थिति क्यों है? और तब बहुत सुंदर केवल संकेत 2 शब्दों में उसने दिया, श्यामल गौर किमि कहूं बखानी। 2 ही शब्द गिरा, नैन नैन बिनुबानी। जिसने दर्शन किया उसमें बोलने की क्षमता नहीं, और जो बोल सकती है वाणी उसको दर्शन प्राप्त नहीं है। मैं कैसे वर्णन करूं? ये प्रभु के जो है सौंदर्य शब्दातीत है।
अनंत सौंदर्य रस है, इसलिए वो शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता है, उसी की ओर संकेत है। और तब बहुत ही सुंदर ढंग से वो श्री किशोर जी के सुनी सी ही अति उत्कंठा जागी। श्री किशोर जी के हृदय में उत्कंठा जागृत हुई, प्रियतम का दर्शन मिल जाए, क्योंकि हृदय में तो वो जानती है अभी तक जब से प्राकट्य हुआ है दर्शन एक दूसरे का मिलन हुआ नहीं है। तक करी जो अग्र करी प्रिय सखी सोई, उसी सखी को आगे करके सीता जी उनके पीछे पीछे चल रही अनुगमन करते हुए। किसी से गोस्वामी जी से पूछा ये कैसे हो सकता है, सेविका आगे और स्वामिनी पीछे, ये तो मर्यादा नहीं। पर गोस्वामी जी ने कहा ये हमारी सीता जी किशोर जी बड़ी सयानी है, अगर स्वयं आगे आगे चली जाती तो अन्य संसार के लोग जो देखते वो कहते ये कैसे चली गई, क्या पहले से उसको मालूम है, देखा हुआ था। इसीलिए लीला कर रही है, तो उस सखी को आगे करके वो पीछे पीछे अनुगमन कर रही है। और फिर वो दिव्य जो है जहाँ श्री किशोर जी पहुंच रही है और उनके हृदय, इनके शरीर पे जो आभूषण पहने हैं, कंकण किंकणी नूपुर धुनि, श्री विग्रह पर आभूषण जो है सजे हुए, और उससे जो मधुर मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वह ध्वनि किसके कर्ण कोहरों तक गई, प्रभु प्रियतम के भगवान श्री राम जो वहां सुमन पुष्प चुन रहे थे उनके कर्ण कोहरों तक पहुंच गई। और तब अभी तो श्री सीता जी का दर्शन ही नहीं किया, पर हृदय में एक नया भाव, एक नया रस प्रभु के हृदय में प्रकट हो गया, हिलोरे लेने लगा। और तब जहां श्री किशोर जी पधार गई, तब दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे का दर्शन प्रथम बार कर रहे, और वो दर्शन करके भय विलोचन चारे हुआ चंचल, दोनों के नेत्र जो ये पलके बार बार झपकती है वो पलके भी झपकना बंद हो गया, और एक टकटकी लगाए हुए एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। और फिर वो दर्शन बहुत ही दिव्य प्रसंग है। उसके बाद जब श्री किशोर जी को सखियां लौटाती है, याद दिलाती है कि विलंब हो जाएगा और स्मरण दिलाती है, तब श्री किशोर जी वापस अब उनको महल वापस जाना है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि श्री किशोर जी के हृदय में भी अब प्रेम का उद्भव हो गया है, अनुराग हो गया है, और प्रभु को देख करके उनको पति रूप में पाना चाहती है, ये कामना जागृत हो गई है। अब क्या करे, श्री किशोर जी लौट रही है पर बहुत व्याकुल है। व्याकुल क्यों है? प्रियतम का दर्शन किया, उनके सौंदर्य से सम्मोहित है, पर व्याकुल दिखाई दे रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये प्रत्येक लीला में स्वयं सम्मिलित होकर के लिखते हैं, और उनके पास ऐसा यंत्र है कि वो सूक्ष्मता से हृदय में भी झांक करके देख रहे थे कि व्याकुल क्यों है, क्या उनको पति रूप में पाने के लिए चिंतित है, क्योंकि उनके सामने समस्या तो है। श्री किशोर जी आबद्ध है, चाहती तो है कि राघवेंद्र को पति रूप में पाना, पर वो आबद्ध है पिता की प्रतिज्ञा, क्या इसीलिए व्याकुल है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने किशोरी जी के हृदय में झांक करके देखा कि हमारी मातेश्वरी व्याकुल क्यों है, और तब दिखाई क्या दिया, वो इस बात से चिंतित नहीं थी प्रभु के सौंदर्य को या उनको पाने को। उनके सामने समस्या है प्रभु की सुकुमारता की, क्योंकि ये राजकुमार इतना सुकुमार है, ये श्री सीता जी ने देख लिया, परम सुंदर है, वो तो सत्य है, पर वो सुंदर के साथ अत्यंत सुकुमार है। कहां से लक्षण मिला कि प्रभु के माथे पे जब श्रृंगार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं तो कहते भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, पसीने की बूंद प्रभु के माथे पे लिलार पर श्री सीता जी ने देख ली। श्री राम किंकर प्रभु